जितने लोगों की जिंदगियां सड़कों पे जा रही हैं, उसकी किसी को मुझे लगता है कि परवाह नहीं है। आज भी उड़ीसा की सड़कों के ऊपर तकरीबन 5,000-5,500 लोग मारे जाते हैं और ये संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। कल मैंने जितने भी आपके अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की और उन्होंने मुझे एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी दी कि कैसे सड़कों पे सुरक्षा करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कदम उठाए हैं। कदम तो बिल्कुल उठाए हैं और वो कदमों का शायद असर जो है वो आने वाले समय में दिखेगा, अब नहीं दिख रहा। लेकिन एक जो बहुत बड़ी इन्होंने सड़क सुरक्षा के मामले में भूल की है, वो शायद मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने की है। एक हिंदुस्तान, आपको शायद पता होगा, पहले जब हम दो बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु हैं सड़क सुरक्षा के। एक बिंदु है वाहन, जो कि आज की डेट में 99%, 100% भी मैं कह सकता हूं, लेकिन 99% जो क्राइम है, जहां जो वायलेशंस हैं, वो वाहन की वजह से हैं। अगर कोई सड़कों पे आतंक मचाता है, सड़क की सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो वो भी वाहन बोर्न है। अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, वो भी वाहन बोर्न है। अगर कोई स्नैचिंग्स करता है तो वो भी वाहन बोर्न है। हाँ जी, आप मोटरसाइकिल पे आए, आपने स्नैचिंग की और भाग गए, तो वो भी वाहन है। वाहन ही है ना, मोटरसाइकिल जो हुआ या टू व्हीलर हुआ या फोर व्हीलर, सब वाहन ही है। तो 99% जो क्राइम है वो वाहन बोर्न है, व्हीकल बोर्न है। और जो व्हीकल की आइडेंटिटी है, व्हीकल की जो आइडेंटिटी है वो है व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वैसे व्हीकल को आप खड़ा कर दो तो आप उसको मोटरसाइकिल कहोगे, लेकिन जब उसकी आइडेंटिटी उसके पीछे छप जाएगी तो आप उसका नंबर लेके बोलोगे कि फलाना फलाना OD024612, और वो OD024612 एस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसकी RC देखनी पड़ेगी कि उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। सही है गलत? तो उसकी आइडेंटिटी आप एस्टेब्लिश करोगे। ये तो हो गया वाहन। दूसरा होगा ड्राइवर। आप ड्राइवर हो या आप ड्राइवर नहीं हो, जब हिंदुस्तान की सरकार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा प्रेजेंट करती है तो उसमें कहते हैं कि 76% जो सड़की हादसे हैं या रोड क्रैशेस हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं, वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। उसमें ह्यूमन एरर क्या है? क्या ह्यूमन एरर है? ह्यूमन एरर है कि जो ड्राइवर बिहाइंड द व्हील्स, जो स्टीयरिंग के पीछे जो ड्राइवर है वो रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? कि कभी उसने ओवर स्पीडिंग करता है, कभी वो ड्रंकन ड्राइविंग करता है, कभी वो हेलमेट नहीं पहनता है, कभी वो रेड लाइट जंपिंग करता है, कभी वो सीट बेल्ट नहीं पहनता है। जिम्मेवार है कि नहीं है? मैं नहीं कह रहा भाई, ये डाटा कहता है, और FIRs की कॉपीज कहती हैं कि ड्राइवर की जिम्मेदारी थी। अब ड्राइवर की जो आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने का मेथड है वो क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस। अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो हम कहेंगे ये ड्राइवर है। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो ड्राइवर नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी चला नहीं सकता है हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक या किसी भी देश के कानून के मुताबिक। 1970 के दशक में ये सोचा गया,
वर्ल्ड में कि भाई एक ड्राइवर की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए या व्हीकल की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड क्या है। पहले क्या आपने देखा होगा, पहले किताबें आती थी, बुक्स, अभी भी बुक्स आती हैं। आप बैंक की पासबुक देखो तो वहां भी बुक है, अभी भी वहां भी बुक है। वो बुक क्यों है? क्योंकि वो जो अगर वो चिप में डाल देते हैं तो वो चिप पढ़ी नहीं जा सकती, कि हम उसको अनकोड नहीं कर सकते और उसका डाटा जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे क्या हुआ, 1970 के दशक में नॉर्वे ने ये शुरू किया कि एक इसको स्मार्ट कार्ड बेस बना दिया जाए, और जैसे वो बंदे को पूछो भी अपनी गाड़ी की आइडेंटिटी बता, तो वो आपको स्मार्ट कार्ड दिखाए और उसको गाड़ी की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो जाए, बंदे की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो जाए। तो हिंदुस्तान ने भी ये 8-10 साल हो गए शुरू किया, और जब हिंदुस्तान ने शुरू किया उसके बाद क्या हुआ कि आज की डेट में तकरीबन 100 सेवाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हैज बिकम एन आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आपने आधार कार्ड भी बनाना है ना, तो आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो वो दे दोगे तो आप उसके बेस के ऊपर आधार कार्ड बन जाएगा। बनता कि नहीं बनता? उसके बेस के ऊपर आधार कार्ड बन जाता है आपका। एंड आधार कार्ड लिंकेज है सारे जो सोशल बेनिफिट्स हैं या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैं सभी के साथ। तो इन्होंने 2021 में एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, तालिबानी फरमान हम इसको कहते हैं, कि जी हम गेट अवे विद करेंगे जी, हम कोई स्मार्ट कार्ड ना ड्राइविंग लाइसेंस में बनाएंगे, ना हम आरसी में बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बनाएंगे। हमने कहा भी बनाओगे क्या? फिर बनाओगे क्या? तो कहते जी हम उसको डिजिटल फॉर्म में करेंगे और डिजिटली आपके पास जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्मार्ट कार्ड सब कहते जी वो तो स्मार्टफोन तो सभी के पास है जी, भी स्मार्टफोन से बंदा दिखा देगा। बात तो उनकी सही लग रही थी कि स्मार्टफोन से दिखा देगा। हमने इनको क्वेश्चन किया, भाई कि आपको पता है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन कितनी है हिंदुस्तान में? इंटरनेट पेनिट्रेशन आज की डेट में 63% है। हम आपकी बात मान भी लें तो 63% पेनिट्रेशन है, तो बंदा दिखाएगा कैसे? अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए बंदा कैसे दिखाएगा? अपनी व्हीकल की आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए बंदा क्या दिखाएगा? कहते जी उसका प्रिंट आउट ले लो, उसका एक प्रिंट आउट ले लो। क्या अजीब मामला है। अब आज की डेट में ये बनाई मैंने प्रिंट आउट, इसका आप प्रेस रिलीज बनाई, आप इसका प्रिंट आउट ले लो, तो आप इसको कोई भी फोटोशॉप में जाके इसको चेंज कर लो, जो मर्जी कर लो। क्या आइडेंटिटी प्रूफ रह गया? एक यहाँ सबसे ज़्यादा जो काम करती है सड़क की सुरक्षा में या क्राइम रोकने में, वो है फियर ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने का डर। और पकड़े जाने का डर आपको तभी होगा अगर आपकी जेब में लाइसेंस नहीं है और ड्राइविंग और आरसी की कॉपी नहीं है। जब आरसी की कॉपी नहीं है ना, तो आपको डर है कि हो मेरे पास वो आरसी की कॉपी नहीं है, अगर आरसी मांगेगा तो मैं क्या दिखाऊंगा? जब आरसी नहीं दिखा पाओगे तो चलान तो पक्का है। अब अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा पाओगे तो चलान पक्का है। इन्होंने तो वो आपका काम आसान कर दिया, और सारे 1.25 करोड़ 1 करोड़ 1 लाख व्हीकल आज की डेट में सड़कों पे घूमते हैं आपके उड़ीसा में। पता आपको कि नहीं पता? ये पता है आप सभी को कि नहीं पता कि उड़ीसा की सड़कों पे 1 करोड़ 1 लाख व्हीकल हैं? और ये भाई साहब कहते हैं कि भाई हमारे जो 1 करोड़ तो व्हीकल है रजिस्टर्ड हैं, सही बात, लेकिन जो लाइव व्हीकल है वो 80 लाख हैं। अब मुझे ये भी समझ नहीं आई कि ये लाइव व्हीकल क्या होता है और ये ओरिजिनल व्हीकल क्या है, ये मुझे नहीं समझ आया। आप समझा देना अगर आपको समझ आ जाए तो। एक लाइव व्हीकल है, एक मैं क्या भी आपके पास कहाँ से आ गया भी लाइव व्हीकल इतने हैं वो बाकी इतने हैं? एक बड़ी गंभीर समस्या है कि लाइव व्हीकल्स और अनलाइव व्हीकल डेड भी होता है। ये मुझे आज तक ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैं सड़क सुरक्षा में काफ़ी इतने सालों से हूँ, तो मुझे ज्ञान नहीं था कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी तो हिंदुस्तान की सरकार अब लेके आई है। तो हो सकता है उनकी नज़र में व्हीकल अभी सड़कों पे नहीं दौड़ रहे होंगे, तो वो डेड व्हीकल उसको कहते होंगे। तो लाइव व्हीकल्स सरकार के पास 80 लाख के आसपास हैं।
अब जब 80 लाख लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी ड्राइविंग उसकी आरसी की, जब चेंज कराने के लिए आरसी आएगी नहीं, तो ये इन्फोर्समेंट कैसे करेंगे? हमें लगता है कि ये एक तुगलकी फरमान है और ये तुगलकी फरमान को उड़ीसा सरकार को इमीडिएटली वापस लेना चाहिए। और आपको ये भी बता दूं, जब आपकी आरसी बनती है तो कानून के मुताबिक आपसे 200 रुपये लिए जाते हैं। वो 200 रुपये इसलिए लिए जाते हैं कि आपको स्मार्ट कार्ड दिया जाए, और उसी लिए लिए जाते हैं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड की फॉर्म में दिया जाए। तो जब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई साहब आपने इसको बंद क्यों किया है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपने आरसी और डीएल को स्मार्ट कार्ड की फॉर्म में क्यों बंद किया है, तो जवाब नहीं। आपसे हमसे काबिल काफ़ी मुल्क हैं वर्ल्ड में, 170-172 मुल्क हैं जो हमसे ज़्यादा काबिल हैं। यूरोप ने जब शुरू किया था, नॉर्वे ने सबसे पहले ये शुरू किया था कार्ड का सिस्टम, तो अभी तक उनके पास तो चल रहा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सभी जगह चल रहा है, लेकिन हमारी उड़ीसा सरकार ने, एक सरकार ने और ये करने की कोशिश की थी, तो हमने वहाँ पे जाके उनको बंद कराया कि भाई साहब ऐसे मत करो आप, क्योंकि इससे नुकसान होगा, इससे क्राइम रेट बढ़ेगा और देश का नुकसान होगा। आपके जब क्राइम रेट बढ़ेगा तो नेचुरली है कि स्टेट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। और आज की डेट में जब चुनाव सिर के ऊपर है, तो उड़ीसा सरकार से हम इनके अच्छे ऑफिसर्स हैं, बड़ा अच्छा लगा मिस्टर अरुण बोथरा से मिलके, जो आईपीएस ऑफिसर हैं और बड़े अच्छे तरीके से सड़क सुरक्षा को हैंडल कर रहे हैं। मैं तारीफ़ करता हूं उनकी, जिस तरह से सड़क सुरक्षा को वो हैंडल कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और जो मिस्टर इनके सेठी साहब हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं, वो भी काफ़ी डायनामिक हैं। और उनकी जब उनसे बात की तो उनकी बातों से ये हमें लगा कि शायद ये डिसीज़न उनसे गलत ले लिया गया और वो इस डिसीज़न को रिवर्स करने के पक्षधर हैं, कि वो चाहते हैं कि ये जो तुगलकी फरमान, जहाँ जो पीपल अनफ्रेंडली फरमान लिया जाए, तो ये वापस लिया जाए। तो हमारी सरकार से 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू यही गुजारिश है, दरखास्त है कि सड़क सुरक्षा, क्राइम रेट रिडक्शन या लोगों में सुरक्षा की भावना तभी आएगी अगर उनको पकड़े जाने का डर होगा।